चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर से। चैप्टर 2 का ही 9th क्लास के चैप्टर 2 में आगे देखते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। क्या देखते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन। इसमें मेनली 3 मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इसके ट्रिब्यूटरीज। इसमें जो है मेनली वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इसका डिपोजिशन जो है वो फुटहिल्स ऑफ द हिमालय के तल से बना हुआ है, जो कि बहुत सालों से बना हुआ है। इसमें देखते हैं एडिक्वेट वाटर एंड सप्लाई होता है, जो यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होता है। यह एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है। ये रिवर प्लेन जो है ना, यहाँ पे रिवर जेंटल स्लोप के द्वारा इसका जो रिवर है उसका वेलोसिटी कम होता है और रिवर एंड एस्टर्न बनाने में हेल्प करता है। देखिए एक टर्म है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, एक टर्म है जिसका नाम है क्या, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है। देखो, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब जो रिवर्स है वो डिफरेंट पार्ट्स में आपको बट जा रहे हैं सिल्ट के डिपोजिशन के कारण, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे। नॉर्दर्न प्लेन जो है डिवाइडेड होते 3 सेक्शन में। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। पहला है पंजाब प्लेन्स, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है, उसको हम बोले पंजाब प्लेन। ये जो बनता है वो है इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, उनके सहयोग से बनता है। दूसरा है लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लैंड्स है इन पाकिस्तान में। इसका जो मेन पार्ट है, बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है। इसके इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रवि, विश, सतलुज, जिनका ओरिजिन हिमालय में ही है। इस सेक्शन में जो है ना प्लेन जो है डोमिनेटेड है दोआब। दोआब क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि दोआब नाम से ही पता चल रहा है कि दो प्लस अब, दो मीन्स 2 एंड अब मीन्स वाटर। सिमिलरली मतलब दो वाटर के बीच में जो दो वाटर सेक्शन के बीच में जो लैंड हो सकते हैं वो दोआब होंगे। सिमिलरली पंजाब, मतलब 5, अब मतलब वाटर। 5 नदियों की भूमि को हम लोग पंजाब बोलते हैं। 2 नदियों की भूमि को हम लोग शायद दोआब बोल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा प्लेन जो है एक्सटेंड करता है घाघर एंड तीस्ता रिवर्स की तरह। इसका जो स्पीड है वो है नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड में और वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। पार्टिकुलरली हम नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो डिस्क्राइब होते हैं फ्लैट लैंड के द्वारा, और वेरिएशन इनके रिलीफ में उच्चावच में नहीं होता है। वेरिएशन जो है उनके रिलीफ में नहीं होता है। इट इज़ नॉट ट्रू, जो कि यह सत्य नहीं है। दिस फर्स्ट इज ऑल्सो डाइवर्स रिलीफ पिक्चर। क्या है? डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हम लोग 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। द रिवर्स माउंटेन जो है वो 8 से 16 किलोमीटर का एक है। भाबर, जिसको हम लोग बोलते हैं भाबर, ऑल द स्ट्रीम डिसिपेट्स इन भाबर बेल्ट है, इसमें जो स्ट्रीम से वो डिसअपेयर हो जाते हैं। साउथ ऑफ द बेल्ट जो है रिवर्स जो है रीइमर्ज होता है, दोबारा आते हैं। क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन कॉल्ड तराई। जैसे हम लोग सुनेंगे कहानी में कि हिमालय की तराई में खरगोश रहता था, तो वो उस कहानी में इसी तराई का बात किया जाता है। यह जो थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ से इसका मतलब फॉरेस्ट भरा हुआ होता है। एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नॉर्दर्न प्लेन में है जो कि अलुवियम सॉइल से बना हुआ है,
फ्लैट प्लेन के जो ऊपर में होता है इसको हम भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भांगर। एक होता है कांकर। जो कैलकेरस डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांकर। क्या होता है? कैलकेरस डिपॉजिट्स को हम लोग बोलते हैं कांकर। टेरेस लाइक फीचर होता है उसको हम बोलते हैं भांगर। जो जो यंगर डिपॉजिट्स होते हैं, जो यंगर डिपॉजिट है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। यह जो है ऑलमोस्ट एवरी साल जो है रिन्यू होता है, जो कि बहुत फर्टाइल होता है, इसलिए यह इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत सहायता प्रदान करता है। आगे दोस्तों देखते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें जो दोस्तों मेनली है वो बना हुआ है गोंडवाना लैंड, जो कि ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के कारण जो बना, गोंडवाना लैंड से टूटकर यह एक पार्ट बना है। यह ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्या है? ओल्डेस्ट लैंड मास है। इसमें जो प्लेट्यू है वो ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स है। इसमें जो यह प्लेट्यू जो है ना 2 ब्रॉड डिवीजन में बनाया है। इसका प्लेट्यू का 2 पार्ट है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। मतलब कि जो द पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखते हैं आगे। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू lying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central Highland। ये जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड हुआ। और विंध्या जो रेंज है वो सतपुरा रेंज के साउथ में, द विंध्य रेंज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज साउथ में, विंध्य रेंज जहाँ है वहाँ से सतपुरा रेंज जो है उसके साउथ में है। अरावली जो है नॉर्थ वेस्ट में है। इसमें रिवर्स का जो है वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो कि बहती है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइडर है वेस्ट में और नैरोअर है ईस्ट में। ऐसे आप पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको फिर आगे क्वेश्चन बनाने में सहायता प्रदान होगा। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन हो इस प्लेट्यू का, ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं बुंदेलखंड या बघेलखंड। क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड या बघेलखंड। आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, क्या है? छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो दामोदर रिवर से सिंचा जाता है, ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, जो कि छोटा नागपुर का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। छोटा नागपुर पहाड़ का जो पर्वत, छोटा नागपुर प्लेट्यू का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है वो दामोदर रिवर के द्वारा सिंचा जाता है। अब देखिए डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, तो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर है। क्या है? ट्रायंगुलर है। और वो कहाँ है? नर्मदा रिवर के साउथ में। कहाँ है? नर्मदा रिवर के साउथ में। अब देखते हैं जो सतपुरा रेंज है, क्या है? सतपुरा रेंज है वो, इसका जो बेस है नॉर्थ में है। वहाँ जहाँ तक कि महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज जो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाता है। जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसमें आपका महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज वो आपका ईस्टर्न एक्सटेंशन बनाएगा। डेक्कन प्लेट्यू जो हायर इन द वेस्ट है और स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, इसका जो स्लोप्स है वो ईस्टवर्ड की तरफ है। किधर है? ईस्टवर्ड की तरफ है। इसका एक्सटेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ चच्चाई हिल्स। क्या बोलते हैं? नॉर्थ चच्चर हिल्स, नॉर्थ चच्चर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय द, किससे सेपरेट है? छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा यह सेपरेट होता है। इसमें 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज करता है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे कि हिमालय का भी जो था वो वेस्ट टू ईस्ट ही था, यहाँ भी आपको वेस्ट टू ईस्ट ही है, जो कि है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। क्या क्या? गारो, खासी, जयंतिया हिल्स,
ये बहुत ही प्रोमिनेंट हिल रेंज है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। इसको आप बहुत खास तरह से याद रखेंगे अपने दिमाग में। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आपको बताए थे वेस्टर्न घाट्स हमारे वेस्ट साइड में है और ईस्टर्न घाट हमारे भारत के ईस्ट साइड में है, जहाँ के ईस्टर्न घाट पे आपको कोरोमंडल कोस्ट था और वेस्टर्न घाट्स पे आपको मालाबार कोस्ट था। वेस्टर्न घाट्स है तो पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में रहेगा और इसमें आपको वेस्टर्न घाट्स में आपको जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट में आपको 600 मीटर्स का है। ईस्टर्न घाट्स का जो स्ट्रेच है वो महानदी वैली टू द नीग्रिस है। कहाँ है? वहाँ महानदी टू नीग्रिस। कहाँ है? महानदी टू नीग्रिस। और ईस्टर्न घाट्स जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब रेगुलर नहीं है। जैसे कि ये ऐसे टाइप का है, ऐसे नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट है जो आपको ऐसे है, मतलब रेगुलर है वो, उसमें डिसकंटिन्यूटी जैसे ऐसे 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 नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें जो मेनली ना आपको बे ऑफ बंगाल में जो रिवर ड्रेन करता है उससे बना हुआ है। जो हाइट्स है वेस्टर्न घाट का इंक्रीज करता है नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक है अन्नाई मुदई 2695 मीटर्स एंड द डोडा बेटा 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। सेवरो हिल्स एंड जवादी हिल्स है वो साउथ ईस्ट के आपको ईस्टर्न घाट में है। जो पेनिनसुलर प्लेटू का है एक ब्लैक सोल एरिया है जिसमें हम लोग बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। मतलब कि पेनिनसुलर प्लेटू में जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल एरिया जहाँ ज़्यादा फाउंड मिलता है, हम लोग को मिलता है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेक्कन ट्रैप। क्या बोलेंगे? डेक्कन ट्रैप। ये जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन है। वोल्केनिक मतलब क्या है कि वोल्केनो ओरिजिन मतलब वोल्केनो से जो लावा उत्पन्न होती है उसके द्वारा यह उत्पन्न हुआ होगा। इसका रॉक्स जो है वो इग्नियस है। क्या है? आग्नेय है, इग्नियस रॉक्स है। बताया इसमें एक्चुअली जो है वो जो रॉक्स है ना वो ओवर टाइम के अनुसार वो रिस्पॉन्सिबल हो गया ब्लैक सॉइल का। मतलब ब्लैक सॉइल जो बना है वो कि एग्नियस रॉक्स के द्वारा ही यहाँ पर बना है। अरावली हिल्स जो है वो वेस्टर्न में है एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू में। पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स लाई करता है। और ये जो स्टैंड है वो गुजरात टू दिल्ली इन साउथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। क्या है? साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। अब देखेंगे हम लोग द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करता है। यहाँ पे सैंडी प्लेन है जो कि सैंड ड्यून से भरा हुआ है। इसमें जो रेनफॉल है वो बहुत कम होगा, जो कि 150 मिलीमीटर से भी पर ईयर से भी कम है। इसका जो क्लाइमेट है वो एरिड है और लो वेजिटेशन है। इसमें जो है जो सैंड के कारण वाटर जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। लूनी इज द ओनली रिवर लार्ज रिवर इन दिस रीजन। क्या है कि लूनी नदी जो है वही एक नदी इधर बहती है। एक बारचावा बोलते हैं, बरचन जो है बरचन BRCHANS बरचन जो है वो लार्जर एरिया को कवर करते हैं, जो कि इसमें इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आगे देखते हैं द कोस्टल प्लेन है। क्या है? द कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन में जो कि आप लोग अरेबियन सी कोस्टल प्लेन जो कि समुद्र के किनारे का प्लेन जो होगा उसको हम लोग कोस्टल प्लेन मिलेंगे, जिसमें कि अरेबियन सी है वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट
सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स। अरेबियन सी इज ए नॉर्थ प्लेन। क्या है? अरेबियन सी एज ए नॉर्थ प्लेन है। इसमें 3 सेक्शन का पार्ट किया गया था। 3 सेक्शन है। कौन कौन? नॉर्दर्न पार्ट जिसको लोग बोलते हैं कोंकण, जिसको लोग बोलते हैं मुंबई गोवा। क्या है? नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं कोंकण, मुंबई गोवा। सेंट्रल स्टेज को बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। क्या बोलते हैं? कन्नड़ प्लेन। हमारे तो साउथर्न जो सबसे साउथ में है उसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। जबकि आपको हम लोग दिखाए थे कि वेस्टर्न घाट में आपको मालाबार कोस्ट मिलेगा और ईस्टर्न घाट में आपको कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आप होगा प्ले ऑफ बंगाल, जो कि आपको बे ऑफ बंगाल जो है उसमें नॉर्दर्न पार्ट का जो है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न किरकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न किरकर। और साउदर्न पार्ट है जो बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसमें लार्ज रिवर जो है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। यहाँ पे लेक जो चिल्का है उड़ीसा में जो है चिल्का लेक, वो इम्पोर्टेंट फिगर है ईस्टर्न कोस्ट का। आगे देखते हैं, चिल्का लेक इज द ओनली लार्जेस्ट है। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो कि महानदी डेल्टा के साउथ में बना है उड़ीसा नदी में। अब देखते हैं द आइसलैंड। क्या 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 देखेंगे हम लोग? आइसलैंड। आपको बताए थे कि एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार है पाया जाता है, तो वो मतलब है, तो क्या है? एक 2 आइसलैंड है। देखते हैं, आइसलैंड हो गया। यहाँ पे मेनली लक्काडीव, मिनिकॉय, एमेंडिव बोलते हैं। यह एक कोरल आइसलैंड है। क्या है? कोरल आइसलैंड है। लक्ष्य मतलब होता है लाख, लाखों द्वीपों का समूह होता है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप बोलते हैं। इसका कैपिटल है कावारत्ती। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कावारत्ती। जो फ्लोरा फौना में बहुत हेल्प करता है। पीटी आइसलैंड एक अनइनहेबिटेड बर्ड सेंचुरी है। अनइनहेबिटेड है लेकिन वहाँ एक बर्ड सेंचुरी है। देखते हैं कोरल्स क्या होता है। क्या? कोरल्स क्या होता है? कोरल्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। ये फ्लोरिश करते हैं शैलो में, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स में। ये कहाँ फैलते हैं? जमते हैं शैलो वाटर में, मड फ्री वाटर में एंड वार्म वाटर्स में आपको ये फैलेंगे। इसमें आपको मेनली कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं। यहाँ पे है दे आर मेनली इन 3 काइंड्स। कितने काइंड में? 3 काइंड में। पहला बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। कौन? क्या क्या? बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। जैसे कि एग्जाम्पल दिए हैं कि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। मतलब जो बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है उसमें कोरल रीफ का ही पार्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे बे ऑफ बंगाल में जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इसमें साइज और जो साइज है वह जहाँ तहाँ मतलब फैला हुआ है। जो इंटायर जो आइसलैंड है उस हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंडमान इन द नॉर्थ में है और निकोबार जो है साउथ में। मतलब अंडमान ऊपर है, अंडमान नॉर्थ में है और साउथ में निकोबार है। यहाँ भी आपको फ्लोरा और फौना बहुत अच्छे से सबको मिल जाएगा। इंडिया के पास ओनली एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान निकोबार समूह के बैरन आइसलैंड पे पाया जाता है। अब कंक्लूजन पे है इस चैप्टर का दोस्तों, तो कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे अब इतना पढ़ने से, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फिजिकल फीचर्स हैं। इसमें जो है माउंटेन जो है वो मेजर सोर्स ऑफ आपको वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ का है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आपको ग्रेनरीज बहुत अच्छे देते हैं। प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, और जो कि क्रूशियल, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका बहुत हेल्प करता है। किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि कारखाना में कुछ बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए।
जो कि बोलता है कि द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट में कंक्लूजन में बोलते हैं राइटर कि जो जो फीचर्स है यहाँ पे इंडिया के पास फिजिकल फीचर्स जो है वो हमारे फ्यूचर के डेवलपमेंट के पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, मतलब बहुतायत मात्रा में आपको उपलब्ध करता है। आप एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। एक्सरसाइज में आपका हर एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, आपको जो हम लोग इधर क्लास किए हैं उससे। इसी के साथ यह लेक्चर सीरीज का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।